पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि यहाँ के जो हमारे वीडियो साहब, मैं BNB को मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके जिस परिस्थिति में सरकार ने बात हो रही है जानकारी देंगे। धन्यवाद जी। बेटर है यही कि हम लोग जाते हैं बैठक में तो हम बाहर से हम लोग लिख के लगते हैं तो बोलती कि नहीं यही सामने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद BNB साहब के। यही हम लोग बैठक में जाते हैं तो कोई चीज का हम लोग को बातें नहीं रखते हैं, वीडियो मैडम देते हैं लिख के, योजना तो पारित नहीं करते हैं, बोले कि अभी नहीं होगा। तैयार हो रहा है आप लोगों का मामला तो यह है कि हमारी प्रमुख महोदया बार बार पत्राचार कर रही है कि बैठक बुलाइए। अभी हाल फिलहाल का है कि उधर तो जनता दरबार चल रहा था, जनता दरबार 26 को खत्म हुआ। सबसे पहले तो BNB को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और बेंगाबाद प्रखंड में जो वीडियो साहब जो रुतबा रखे हुए हैं वो एक वीडियो का रुतबा नहीं है, वो उनको रिजाइन करना चाहिए। और BNB को धन्यवाद देना चाहता हूं और BNB के माध्यम से बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा मैम को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अपना कार्य प्रणाली में यदि सुधार नहीं किए। धन्यवाद आपको। धरना प्रदर्शन विवश में लोग करते हैं, मजबूरी में करते हैं। यह जो धरना प्रदर्शन की जो बातें हो रही है, कैसे विकास होगा? जगन्नाथ जी जोहार। बेंगाबाद के लगभग तमाम समस्या से आप स्वयं अवगत हैं और आपको पता है कि यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो किस तरह के अफसरशाही करना चाहते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी जो प्राकृतिक में और सिस्टम जो बना हुआ है वो एक नियम कानून से चलता है, सिस्टम से चलता है। अगर आप सिस्टम से हटेंगे तो वही हाल होगा जो ट्रेन का पटरी से हट जाने के बाद होता है, दुर्घटना हो जाएगी। तो बहुत बार लेटर भी लिखा, हम लोग को लेटर का कोई जवाब भी नहीं दिया, इसलिए हम लोग सरकार के पास भी ये लेटर लिखा। इस लेटर जितना इसमें हम लोग लेटर लिखे, इस लेटर का वीडियो जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है। वो कोई बात नहीं सुनती है। पंचायत समिति का बैठक होता है, उनकी जो है ना उनकी नाराजगी बेसिकली पंचायत समिति की जो योजना है, ठीक है, उसको लेकर के है। और जब मैं यहाँ आई तो पंचायत समिति जी जोहार, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। बताया जाता है कि बेंगाबाद में अफसरशाही नहीं चलेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। वहीं इस बार देखा जा रहा है कि प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों और बेंगाबाद प्रखंड के प्रमुख के अलावे अन्य कई प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख हो रहे हैं गोलबंद। इसी गोलबंदी को लेकर के बड़ा रणनीति तय हुआ है जो आप अभी BNB के माध्यम से आप लोगों को दिखाने जा रहा है और दिखाएगी। आप लोग बने रहे BNB के साथ। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर अफसरशाही क्या है और कहां अफसरशाही है। उन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए जो आए हुए हैं राज धनबार के यहाँ प्रखंड प्रमुख गौतम जी, गांडे के राज पाठक जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो है गिरिडीह जिला के प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष मीना देवी भी यहाँ पर मौजूद है और कई पंचायत समिति यहाँ पर मौजूद है। और खास बात यह कि भेरोदा भी यहाँ पर मौजूद है जो ताबड़तोड़ भाषण देते हैं और जोश और जज्बा लोगों में भरते हैं। उन लोगों से सभी से हम लोग बात करेंगे और किस मैटर को लेकर के यहाँ पर बैठक की जा रही है, आखिर क्या है रणनीति में खास, आप बात करें और बने रहे BNB के साथ और देखते रहे जगन्नाथ के साथ। तो हम लोग चाहते हैं सबसे पहले शुरुआत हो भेरोदा के साथ में। भेरोदा, थोड़ा बताइएगा जो आज का जो बैठक जो चल रहा है यहाँ पर, रणनीति जो तैयार हो रही है, आखिर किन मुद्दों को लेकर रणनीति तय हो रही है? लोकहित, जनहित के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, अफसर के खिलाफ, आखिर क्या है आज का रणनीति का तय होना? पहले मैं BNB को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि यहाँ के जो हमारे वीडियो साहब जो हैं वो एक तालमेल से चलना चाहिए। कहाँ का वीडियो होता है भेरोदा? ये बेंगाबाद के वीडियो। अच्छा। और नाम क्या है मालूम नहीं है मुझे। जी जी। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज बैठक यहाँ रखी गई कि आज मान लीजिए जनप्रतिनिधि एक चुन करके आए हैं, जनता ने उसको चुना है, प्रमुख साहिबा को भी एक चेम्बर है भाई। तो जो पंचायती राज का नियम है, जो नियम संगत है, उस नियम संगत की विरोध इन्होंने काम कर रही है, जिसके चलते आज पूरे पंचायत समितियों को आज बैठना पड़ा। और हम लोग आज पंचायत समिति
के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख भी बैठक में प्रमुख भी बैठे हुए हैं, अन्य प्रखंडों और से आए हुए। प्रखंड से भी प्रमुख सब आए हुए हैं। और आज रणनीति ये बना कि एक सिस्टेमिक ढंग से हम वरीय पदाधिकारी के पास पहले लिखित आवेदन देंगे। आवेदन के बाद फिर एक डेलीगेट पंचायत समिति और प्रमुख का एक डेलीगेट उच्च पदाधिकारी उपायुक्त महोदय डीपीआरओ सर से मिल करके वार्ता हम लोग करेंगे। और इसके बाद सुधार कार्यशैली में नहीं करती है तो फिर हम लोग को बाध्य होकर के पंचायत समिति और प्रमुख के अध्यक्षता में हम लोग यहाँ उसके विरुद्ध में धरना आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। और ये सारा जवाबदेही वो डीओ साहब की होगी। तो कुल मिलाकर के जो देखा जा रहा है, बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ के खिलाफ आवाज यहां उठ रही है और किसी पदाधिकारी के खिलाफ है क्या, हम लोग चल करके बात करेंगे। जानकारी दे दें कि जहां बात की जाती है पंचायती राज की, वहां पर बेंगाबाद ही नहीं पूरे राज्य में जो प्रमुख पद पर पदासीन होते हैं वो प्रखंड स्तरीय में सिरोधारी पद पर होता है और उनकी गरिमा में अगर कहीं ठेस पहुंच रही है तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हम लोग अधिक जानकारी, हम लोग यहाँ जो आए हुए हैं प्रखंड प्रमुख लोग अन्य प्रखंडों से चल करके उनसे भी बात करेंगे, जब भी जाके स्पष्ट हो पाएगा। यहाँ पर देखिए एक भाई साहब और हैं, बहुत अच्छा अभी संबोधन कर रहे थे यहाँ पर बैठक में। इनसे जानेंगे आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य और क्या बनी है रणनीति। जी, मैं बी को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष करके जिस परिस्थिति में सरकार ने चुनाव कराया और विशेष जिस माध्यम के लिए हम लोग बैठे हैं, यहाँ बेंगाबाद के बीडीओ महोदय जो हैं अभी तनाशय का काम कर रही है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक कहावत मैं बोलना चाहूँगा कि मछली और पानी का तालमेल बहुत जरूरी है। मछली यहाँ के जनता के बीच में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। अगर पानी सही वक्त में नहीं रहे तो जनता का प्रॉब्लम मतलब मछली लोग का प्रॉब्लम होगा। मैं इस बातों को इतना ही अपना बात को रखना चाहता हूँ। स्पष्ट क्या है उप प्रमुख महोदय, स्पष्ट क्या कहना चाहते हैं आप? स्पष्ट यही कहना चाहते हैं कि महोदय को आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि अगर ये अपना समय के अनुकूल से अगर ये नहीं सुधरी तो हम लोग जितना भी गिरिडीह प्रखंड के जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रमुख उप प्रमुख हैं, सभी लोग इनके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देख पा रहे हैं चेतावनी दी जा रही है यहाँ से कि अगर नहीं सुधरे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को आमदा होंगे। हम लोग और लोगों से बात करेंगे और यहाँ पंचायत समिति सदस्य भी हैं, इनसे बात करेंगे क्या आज मैटर है और किन विषयों पर बात हो रही है, जानकारी देंगे। धन्यवाद। जी, मैटर है यही कि हम लोग जाते हैं बैठक में तो बाहर से हम लोग लिख के लगते हैं तो बोलती कि नहीं यही सामने में लिखो। हाँ, कौन बोलता है? मैडम बोलती है, वीडियो मैडम। अच्छा। बोल सामने में योजना लिख करके दो तुम लोग। इसलिए इस बार हम लोग पंचायत समिति जीत करके बहुत दुखी हैं। हम लोग को कोई खुशी नहीं पंचायत समिति जीत करके। कहाँ से पंचायत समिति है? मोतीलदा पंचायत समिति, सुमित्रा देवी। मोतीलदा पंचायत समिति जो बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत आता है। सुमित्रा देवी का कहना है कि इस बार जीत करके वो दुखी है। बड़ा ही दुखदायक और हृदय विदारक यह बैठक आपातकालीन बैठक है और लोगों से जानेंगे। यहाँ एक और बैठी हुई है, क्या मामला है जी? आप लोग के साथ भी वीडियो के साथ ऐसा व्यवहार है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद बीएमवी साहब के। जी, यही जो हम लोग बैठक में जाते हैं तो कोई चीज का हम लोग को बातें नहीं रखते हैं। वीडियो मैडम देते हैं लिख के, योजना तो पारित नहीं करते हैं, बोले कि अभी नहीं होगा बाद में होगा। सो नहीं होगा मतलब काफी लोग दुखी है। आइए हम लोग बेंगाबाद पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि परवीन राम से जानेंगे क्या मामला है वीडियो के साथ जो यह रणनीति तैयार हो रहा है आप लोगों का। मामला तो यह है कि हमारी प्रमुख महोदया बार बार पत्राचार कर रही है कि बैठक बुलाइए। अभी हाल फिलहाल का है कि उधर तो जनता दरबार चल रहा था, जनता दरबार 26 को खत्म हुआ। उसके 7 दिन पहले प्रमुख महोदया ने चिट्ठी दी प्रखंड विकास पदाधिकारी कि आप 28 तारीख को बैठक कीजिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि महीना में एक बैठक बुलाया जाता है। अभी हम लोग का फंड जो पड़ा हुआ है, फंड खर्चा नहीं हो रहा है। कितना बार बोलने के बाद पत्राचार करने के बाद ऊपर से भी पत्राचार हो रहा है, ये किसी को लगाती है। जब डीसी साहब का भी पत्राचार हो चुका है, वीडियो मैडम के पास आ चुका है कि आप दमंगाई करती है क्या? दमंगाई नहीं, पूरा दमंगाई। जब हम लोग कोई भी ये प्रखंड विकास एक पब्लिक भी जाके मिल सकता है, अपना दुख दर्द
सुना सकता है। सुना सकता है, मगर इनके हम प्रतिनिधि होने के नाते प्रतिनिधि कहती है डायरेक्ट की प्रतिनिधि से हम बात नहीं करेंगे। तो भैया अगर जकर घरा में जेनित जीत गेले वो बोले ना जानते है, वो पढ़ल लिखल ना है, तब ओकर दुल्हवा साथे जाके बात ना करते के करते से हमरा बतावे है वीडियो मैडम कि जकर घरा में ना पढ़ल लिखल है त जेनिया के साथ दुल्हवा जाए कि दुल्हवा का बात सुनबिन, खाली ओकर जे जीतल ओकरे ओकरा बोले ना जाने के की क्षेत्र में दुख दर्द है वो कैसे बतेते। तो दुख दर्द जो क्षेत्र घूमता है उसका पति ही घूमता है, ऐसा कि नहीं वो पत्नी घूमती है। तो पति का तो बात लेना ही होगा, और ये कहते हैं पति का बात सुनेंगे, जो बोलेगा जो जीता हुआ के जो लेडीज है वही बोलेगा। बड़ा ही विकट परिस्थिति है, और यह परिस्थिति का समाधान नितांत आवश्यक है, नहीं तो विकास की जो गंगा बहने की बात है पता चलेगा कि वो थम सी गई है। सोनबात पंचायत के अजीत सिंह जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बीएनबी को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं, और बेंगाबाद प्रखंड में जो बीडीओ साहब जो रुतबा रखे हुए हैं वो एक बीडीओ का रुतबा नहीं है, वो उनको रिजाइन करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी में आके ज्वाइनिंग करना चाहिए और उनको चुनाव लड़ना चाहिए, फिर उनको पता चलेगा विकास किसको बोला जाता है, क्षेत्र कहाँ है और क्या है। मैं सरकार से आग्रह करेंगे तुरंत 24 घंटा के अंदर इनको यहाँ से तबादला किया जाए, नहीं तो बेंगाबाद का जनता उग्र यदि हुआ तो आत्मदाह करने के लिए तैयार है। बड़ा ही घमासान बात आ गई है कि वीडियो को 24 घंटे के अंदर कह रही है। काफी लोग आक्रोश दिख रहे हैं वीडियो के मैडम के खिलाफ। हम लोग बात करेंगे गांडे से चल करके आए हुए हैं राज पाठक जी, और गांडे की क्या हालात है और बेंगाबाद में जो हालात अभी देख रहे हैं इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, हम लोग राज पाठक से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बीएनबी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और बीएनबी के माध्यम से बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा मैम को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अपना कार्य प्रणाली में यदि सुधार नहीं किए, जनप्रतिनिधियों के साथ जो उनका सौतेला व्यवहार है वो पार्टिसिपेट काम कर रही है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम लोग आज से कल तक धरना प्रदर्शन का घोषणा करेंगे और बेंगाबाद में हम लोग अंग धड़ंग प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा जो बेंगाबाद प्रखंड की प्रखंड प्रमुख है, इनके साथ जो इनके द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, अब हम लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, और यहाँ तक कि आत्मदाह हुड़ुंग धुड़ुंग के साथ में पूरे ताबड़तोड़ कुछ भी कर सकते हैं। आखिर क्या है और बात जो लगातार बने रहते हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में, सुनील यादव जी से हम लोग जानेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। बताइएगा क्या चल रहा है, आखिर क्या मामला ऐसा आ गया जो लोग धरना प्रदर्शन पर आमदा हो रहे हैं, कई तरह की बातें आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धरना प्रदर्शन विवश में लोग करते हैं, मजबूरी में करते हैं। यह जो धरना प्रदर्शन की जो बातें हो रही है, धरना प्रदर्शन जो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ जो विषय है पंचायती राज की जो व्यवस्था है जिसको ग्रामीण सरकार कहते हैं, ग्रामीण सरकार में क्या है कि जो भारत सरकार की, झारखंड सरकार की जो योजना है उसको धरातल में लागू करना है। अभी जो संकट है, सरकार का लेटर है, वो लेटर में साफ है कि पोर्टल जो है भारत सरकार का 15वें वित्त का कभी भी बंद हो सकता है। तो 2 बार बैठकें हो चुकी और 2 बार बैठक में उसमें बहुमत से निर्णय लिया गया, और 3 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, कार्यसूची जो निकलना चाहिए बैठक के बाद जो उपस्थित सदस्य होते हैं वो कार्यसूची नहीं बन पाता है। कार्यसूची आप इस विषय पर माननीय प्रमुख ने मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया है, डीसी सर को भी पत्र दिया है, और सब जगह सारी जगह पत्र दिया गया है, लेकिन उस पत्र का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। निरंतर जो देख रहे हैं यहाँ पर, इनको विकास कार्यों से रुचि नहीं है, एकदम उदासीन है। इनके रवैये के कारण जनप्रतिनिधि और जनता दोनों का प्रखंड प्रशासन के प्रति नकारात्मक छवि बढ़ती जा रही है, एक पक्षीय बात बनते जा रही है। इनके द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं है। जो प्रमुख पत्र लिखी हैं, इनके पास वो जवाब दे दें कि भाई इनका जो पत्र का जवाब, जब यह डेट निकालते हैं, नियम है पंचायती राज व्यवस्था में कि अध्यक्ष जो होते हैं वो लेटर देंगे कि कब बैठक होगी, कहाँ पर बैठक होगी, स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, तो उसके अनुसार पत्र निकलता है। पूरे राज्य में, पूरे देश में निकलता है। यहाँ इन्होंने लेटर देते हैं 21 तारीख को बैठक का, तो वो 22 तारीख को निकाल देते हैं।
और 22 तारीख को निकालने उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जो है बैठक को स्थगित कर देते हैं अपने बगैर प्रमुख का अनुमति लिए हुए, सीधे वो स्थगित कर देते हैं। इसके बाद जब 2-2 महीना बीत जाता है, प्रोसीडिंग नहीं बनता है, तो विधायक जी के प्रतिनिधि के प्रस्ताव से लिखित में ये दिया गया सरकार को, उनके नियम है पंचायती राज व्यवस्था में, जो सरकार का बैठक कामकाज नियमावली है, उस नियमावली में स्पष्ट है कि सचिव और प्रमुख दोनों मिलके, या पंचायत में है तो सचिव और मुखिया जी, या जिला में है तो सचिव और जिला परिषद के अध्यक्ष, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में है, उसकी सहमत माने परामर्श से, एक दूसरे के परामर्श से कार्यसूची को तैयार होना है। इन्होंने कार्यसूची क्या होता है इनको या तो पता नहीं है, और यदि पता है तो बदमाशी है, पक्षपात है, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो यह जो व्यवस्था है पूरा गड़बड़ व्यवस्था है। हम लोग कहेंगे कि जो प्रमुख ने पत्र को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है, जो पता चला है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी में के द्वारा शायद कुछ बताया गया था कि आया है लेटर, लेकिन इनका प्रभाव है या क्या कारण है नहीं कह सकते हैं। इनका जो कुछ लोग इनके अगल बगल के जो इनके सिपाही हैं, जो इनको गलत गलत सलाह देते हैं, इनके सिपाही का ये बयान आता है कि क्या ऐसा ऐसा रोज पत्र आता है। इस बात का दर्द ज्यादा है कि पत्र का जवाब आना चाहिए, पत्राचार जो है उसका निराकरण होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए, न कि लंबा होना चाहिए। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी तो शायद बेंगाबाद पंचायत समिति धरना देंगे और प्रमुख संघ के द्वारा इस विषय को शायद लिया गया है। गौतम बाबू आए हैं, राज बाबू आए हैं, बिरनी के रामू जी से भी चर्चा हुई है, आशा राज जी से हुआ, कीर्ति गुप्ता से हुआ है, सविता जी से हुई, सुबह में बात हुई। जिला के सभी प्रमुख यह चिट्ठी को देखने के बाद बहुत दुखी हैं और कहीं न कहीं लोकतंत्र पर हमला है। और लोकतंत्र के जो प्रहरी होते हैं, हम लोग जैसे लोगों चुप बैठना नहीं चाहिए, चुप बैठेंगे नहीं। एक बार जैसे हमारे गौतम जी का कहना है कि एक बार सारा लेटर लेकर के हम लोग बात करेंगे, डीसी से सर से बात करेंगे, डीडीसी से, और इसके बाद भी नहीं होता है तो धरना होगा। तो वो धरना ऐतिहासिक होगा, वो धरना अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा। ऐसी धरना होगी पंचायती राज व्यवस्था। तो वीडियो निशा कुमारी के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और काफी मर्माहत भी है बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख की मीना देवी। हम लोग उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो पंचायत समिति जो उनसे जुड़े हुए हैं सलीम जी, इनसे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद उनसे बात करेंगे। क्या कहना है, आखिर क्या चल रहा है, कैसे विकास होगा? जगन्नाथ जी जोहार जी। बेंगाबाद के लगभग तमाम समस्या से आप स्वयं अवगत हैं और आपको पता है कि यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो किस तरह के अफसरशाही चलाना चाहते हैं। चूंकि ये अफसरशाही को खत्म करने के लिए आके हैं, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पंचायत स्तरीय पंचायत स्तरीय चुनाव करवाया गया है, जिसमें 3 स्तर पे है, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया जी। और पंचायत समिति का जो कर्तव्य है कि अभी आप देख लीजिए सारे तंत्र में, आप स्कूल के चले जाइए, स्कूल चले जाइए तो स्कूल में आप देखेंगे शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। उनका जो मध्याह्न भोजन का स्थिति है, एमडीएम का स्थिति है, डीलर का जो स्थिति है, आप सारे विभाग में आप चले जाइए, आंगनबाड़ी केंद्र में वहां का स्थिति, इसको लेकर समस्याओं का अंबार है सलीम भाई। यहाँ का क्या उद्देश्य? वही जरा ये समस्याओं के अंबार को लेकर के जब हमारे प्रमुख बैठक करने के लिए कहते हैं कि समीक्षा बैठक करेंगे, आखिर पंचायत समिति पंचायत पे जाकर के काम करने का अधिकार तो है नहीं, वो ब्लॉक लेवल पे करेंगे। वहां पे सारे पदाधिकारी आएंगे, पदाधिकारी बैठेंगे, उनसे हम जायजा लेंगे कि क्या स्थिति है, परिस्थिति है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम कहाँ मदद करें, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सुधरने की जरूरत है। लेकिन वो समीक्षा बैठक से भागती है। वो चाहती है कि इस तरह से भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा तो मोटा मोटा माल मेरे पास नहीं आएगा, चावल नहीं बिकेगा तो मेरे पास नहीं आएगा, मास्टर साहब सही काम करेंगे हमको पैसा नहीं आएगा। और ये कुल मिलाकर के अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए और जनप्रतिनिधि के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, तो ऐसा हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने जो गांधी जी ने हम लोग को सिखाया था, शांतिमय तरीके से लिखा पढ़ी के माध्यम से आप बात को आगे तक बढ़ाइए। हम लोगों ने जिला तक मामला को लेकर के गए हैं, स्टेट हम लोग कैसे जाएंगे, तो स्टेट आप माध्यम बनेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप है। आपको भी प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि आखिरकार ये माजरा क्या है, बैठक कितना दिन से पंचायत समिति का क्यों नहीं हुआ, आखिरकार अस्थाई समिति का गठन क्यों किया गया। सरकार के नियमावली में अस्थाई समिति क्या चिड़िया का नाम है? अगर अस्थाई समिति को चिड़िया का नाम है तो उसका विधिवत नियम संगत बैठक होना चाहिए। अभी तक
कोई भी जो अस्थायी समिति का चयन हुआ है, अस्थायी समिति को उस विभाग के लोग नहीं पहचानते, इस विभाग के लोगों के पास रजिस्टर नहीं है, उनसे आज तक जायजा नहीं लिया गया। और बहुत सारे समस्या है जगन्नाथ जी, आप जानते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ और इस अफसरशाही के खिलाफ और पंचायत समिति के मान सम्मान के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब एक गोलबंद होना शुरू किए हैं। जोहार। समस्याओं का अंबार है, जनप्रतिनिधि परेशान है, आखिर कैसे होगा विकास? हम लोग बात करेंगे राजधनबाद से चल करके आए गौतम जी जो प्रखंड प्रमुख भी है और साथ में अपने समाज के जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं। आज बड़ा भेंट हुई है तो बीएनबी में हम आपका स्वागत है। गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये जो मामला आ गया है आपके बीच में, यहाँ पर आप लोग बैठक में भी हैं, आखिर कैसे समाधान होगा, इसका क्या विकल्प है? आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी जो प्राकृतिक में और सिस्टम जो बना हुआ है वो एक नियम कानून से चलता है, सिस्टम से चलता है। अगर आप सिस्टम से हटेंगे तो वही हाल होगा जो ट्रेन का पटरी से हट जाने के बाद होता है, दुर्घटना हो जाएगी। तो आज बेंगाबाद के प्रमुख साहिबा आज बैठक रखी थी जिसमें हम सभी उपस्थित हुए और हम सभी 13 प्रखंड का समर्थन इनको है, हम सभी इनके साथ हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ की बीडीओ साहिबा जो हैं वो इनके साथ और जो पंचायत समिति यहाँ पहुंचे हुए थे वो बताएं कि हम सबों के साथ दुर्व्यवहार करती है, यहाँ ना बैठक कर पाती है ठीक से और ना उसका प्रोसीडिंग बनता है, ना आपका जो योजना है उसका अभी तक संपादन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज अधिनियम जो है उसके तहत पंचायत का नियम चलता है, उसका एक नियम कानून है, प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से यहाँ की वीडियो मैडम को चलना चाहिए। आपके माध्यम से, और आप भी एक स्तंभ हैं इसलिए आपको पूछना भी चाहिए, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ मैडम को कि आप जब तक तालमेल नहीं बना पाएंगी तब तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और जो लोगों के जो हित की है, जो गरीब गुरुआ जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक कैसे वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पहुंचेंगी? जब आप यहाँ लड़के ही समय बर्बाद कर देंगे, आपस में तालमेल नहीं बना पाएंगे तो आखिर विकास कैसे होगा? हम सबों ने यहाँ पर बातें सुनी है, मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ कि बीडीओ साहिबा को प्रोटोकॉल के तहत और उनको ये समझना चाहिए। अभी तो आपके चैनल में बात करते भी मैंने सुना, एक समिति थी हमारी बहन जो वो बता रही थी कि अगर मुझे लिखना नहीं आता, मैं बीडीओ साहब के पास जाती हूँ तो वो बोलती यहीं लिख के दो। मुझे बताइए, अगर इस देश में किसी का बलात्कार हो जाएगा और वो अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या उसका एफआईआर नहीं होगा? अनपढ़ आदमी का भी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका भी प्रावधान है। कहाँ लिखा हुआ है चुनाव में कि आप मैट्रिक पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए? जो ग्रेजुएट हैं, जो पीजी हैं, उनका भी वही सम्मान है, उनका भी वही अधिकार है जो एक 5वां पास है। इसलिए मैडम को अगर वो नियम भूल गई हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। जब वो पास हुई होंगी, जब वो शपथ ली होंगी तो उस शपथ को याद करना चाहिए कि वो एक पब्लिक के सेवा के लिए हैं। उनको ये समझना चाहिए कि उनको सरकार का वेतन प्राप्त होकर जो लोगों के टैक्स से वेतन मिलता है, उस वेतन को पाकर वो लोगों का मदद कर रहे हैं। और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आपको सेवा के बदले में उसका राशि मिल रहा है। इसलिए आपको इस बात से भूलना नहीं चाहिए कि आप लोगों के दिए हुए टैक्स से आपका घर चलता है, आपका बच्चा पढ़ता है, आपका परिवार पढ़ता है। इसलिए मेरा जो देश का, जो राज्य का नियम है, कानून है, उसके तहत आइए। इसलिए इन सभी बातों को वो पहले अमल करें या लोग सक्षम अधिकारी के पास जाके, मैं कहना चाहता हूं, अधिकारी नियम से चलते हैं। एक अच्छे व्यक्ति होते हैं और एक अच्छे अधिकारी होते हैं, बहुत दोनों होते हैं। जैसे हमारे गिरिडीह में उपायुक्त महोदय अच्छे अधिकारी भी हैं और अच्छे व्यक्ति भी हैं। हम सभी देखते हैं, कई बार उनका रिकॉल भी आता है। आपका कहीं बिजली पोल का है या चापाकल का है, अगर आप कॉल किए वो नहीं उठा पाए तो वो कॉल करते हैं। इनको समझना चाहिए कि आपके जब सीनियर अधिकारी इतने एक्टिव है, इतने अच्छे हैं, वो अच्छे अधिकारी के साथ साथ अच्छे इंसान लोग बोल रहे हैं, तो आप कुछ उनको देख के भी सीखिए कि आपके जिला में आपके वरीय अधिकारी कैसे हैं।
तो मैं वीडियो मैडम को बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप में सुधार लाइए, आप प्रमुख मैडम से और आप एक तालमेल बनाकर ब्लॉक को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ब्लॉक को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, प्रोटोकॉल के साथ में काम कीजिए, गौतम जी का कहना है। अब हम लोग चलेंगे जहां से समस्या शुभारंभ होता है, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख महोदया और साथ में जो जिला के अध्यक्ष भी हैं प्रमुख संघ की, और उनके साथ ही आप बीती है तो उनसे ही जानेंगे। जानकारी दे दें कि प्रखंड प्रमुख की जहां तक बात होती है वह एक सिरोधारी पद पर होती है विराजमान, और उनके साथ अगर गरिमा में ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को भी सचेत रहने की जरूरत है। और जरूरत है, गौतम जी ने कहा कि तालमेल की तो बनानी चाहिए और विकास की गाथा को आगे बढ़ानी चाहिए। हम लोग बात करेंगे प्रखंड प्रमुख मीना देवी जी से और इनसे ही जानेंगे क्या हकीकत है और क्या ऐसा मामला है जो ये रणनीति और गोलबंद होना पड़ रहा है आप लोगों को। सब पहले बीएमवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वीडियो को बहुत बार लेटर भी लिखा, हम लोग को लेटर का कोई जवाब भी नहीं दिया, इसलिए हम लोग सरकार के पास भी ये लेटर लिखा। इस लेटर जितना इसमें हम लोग लेटर लिखे, इस लेटर का वीडियो जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है। वो कोई बात नहीं सुनती है। पंचायत समिति का बैठक होता है तो कोई पंचायत समिति प्रतिनिधि पढ़ी लिखी नहीं रहती है, बोलती है खोटा बोलती तो वो सीधा इंग्लिश में डांट के मना कर देती, जबकि उसको सोचना तो खूब पढ़ी लिखी रहती है वीडियो, उसको सोचना चाहिए कि कम से कम गाँव घर की महिला है नहीं पढ़ी लिखी समझाना चाहिए, तो वो डायरेक्ट बोलती लिख के दीजिए। वो कोई समस्या का अभी देखिए आपका योजना सर्वसम्मति से पारित हो गया है, सब कुछ हो गया, अभी तक वो ऑनलाइन नहीं की। जब उसको हम फोन भी करते हैं तो वो फोन भी नहीं उठाती है, बोलती है ठीक है मैडम आज कर देंगे कल कर देंगे। फिर बीच में देखिए आचार संहिता लग जाता है, बाकी योजना तो पड़ा ही रह गया, अभी तक तो वो सुनती नहीं। हम लोग डीसी साहब के पास भी लेटर लिख के दिए, मुख्यमंत्री पास भी लिख के दिए, इस लेटर में सारा लिखा हुआ, इसका हमको जवाब दे दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते। उनके पास गया, वीडियो मैडम के पास गया, पता नहीं गया नहीं, लेकिन हम लोग तो सारा दे देंगे। कल भी लेटर लिखे, जब हम बैठक करते हैं पंचायत समिति का उसका भी लेटर लिखते हैं तो वो लेटर का बैठक ही स्थगित कर देती है, ना निकालती है चिट्ठी। जैसे हम 10 दिन पहले या 7 दिन पहले लिख के देते वो बैठक ही नहीं करती है। इस महीना भी ये लेटर जो आपने बनाया, ये लेटर वीडियो मैडम के पास हाँ, वीडियो के पास भी चला गया है। रिसीविंग की है, हाँ, रिसीविंग भी की है। ये सभी सवाल हैं आपके, है ना? इन सवाल हैं सभी आपके। सवाल है मेरे। तो आपने प्रमुख महोदया कभी वीडियो से पूछी नहीं कि आखिर ऐसा क्यों करती है? बोल हमें विकास करना है, फोन ही नहीं उठाती है मेरा। नहीं, कभी मीटिंग में चाहे आमने सामने हमेशा बोलती है कि हाँ करेंगे, लेकिन निकल जाती है, कुछ नहीं बोलती, इंग्लिश में बड़बड़ाने लगती है। इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में बर्बादी, जबकि गाँव का महिला को समझना चाहिए। अभी आप हॉस्पिटल जाइएगा, डॉक्टर पास जाइएगा, वो भी पढ़ लिख के दे, लेकिन देखिएगा अधिकतर वो महिला को खोटा में समझाती है, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, ये तो पूरा एकदम इंग्लिश में डांटने लगती। कुछ समिति लोग है वो इंग्लिश में डांट देती है तो वो डर से बैठ जाती, लेकिन वहाँ पे जब हम एक्शन में आते हैं तब बोलती है ठीक है करेंगे, लेकिन किसी का बात नहीं सुनती। इतना जबकि नियम है कि 25 दिन में कम से कम प्रोसीडिंग को तैयार करके दे देना चाहिए, वो प्रोसीडिंग भी तैयार नहीं करती पंचायत समिति का। 2 महीना बीतने चला, अभी तक प्रोसीडिंग नहीं दिया है, ना फोन उठाती ना बैठक करती। जिला से यदि कोई चिट्ठी भी आता है तो उसका भी अनुपालन नहीं करता है। डीसी साहब का भी इसमें लेटर आया, उसका भी वो अनुपालन नहीं करती है। अच्छा, ये हम पत्रकारों और चैनलों के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं उनको, क्या कहना चाहती हैं? आप यहाँ से जाइएगा तो वीडियो साहब को पूछिए कि आप यहाँ पे, जैसे अभी प्रमुख ने बताया कि आप ऐसे कर रहे हैं, आपका क्या विचार है, थोड़ा उनका भी विचार जानिए। जी जी जी। तो कुछ नहीं, हमको तो लगता है पंचायत समिति को इग्नोर करती है, इसीलिए हम लोग सारे विभाग सब जगह का प्रमुख आए हुए हैं, हम लोग बैठे हैं, निराकरण कर रहे हैं। आखिर कैसे विकल्प निकलेगा, कैसे सुधार होगा मैडम? लोग लिखा पढ़ी के माध्यम से होगा, जिला में भी बात करेंगे। ऐसी तो लोग लेटर मुख्यमंत्री तक ही पहुंचाएं, अब देखते हैं क्या जवाब देती है। नहीं, कई को लोग करे धरना प्रदर्शन। हाँ, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार है। आप तो खुद जानते हैं कि हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए माहिर रहते हैं, सुनती नहीं है। तो देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी साफ शब्दों में कह रही है कि वीडियो को विचार करने की जरूरत है, और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि अगर बातें नहीं मानी, अगर सुधार नहीं हुआ, अगर सिस्टम और प्रोटोकॉल के नियमानुसार अगर कार्य नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल अमर अनशन पर बैठने के लिए तैयार है।
निश्चित रूप से अगर विकास कार्यों में अगर कोई बाधक बन रहा हो, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो उस पर कार्रवाई की जरूरत है। अब देखना यह है और जांच का यह विषय बनता है और लोगों को समझने की जरूरत है, पदाधिकारियों वरीय पदाधिकारियों को जानने की जरूरत है कि आखिर हकीकत क्या है। अगर वीडियो ऐसी कर रही है तो गलत है, अगर नहीं कर रही तो आखिर आरोप ऐसा क्यों लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रखंड के कई प्रखंडों के प्रमुख गोलबंद हुए हैं, कई पंचायत समिति सदस्यों ने वीडियो के खिलाफ अपनी बयानबाजी भी दी है। आइए दिखाते हैं आपको बीएनबी के साथ, और बने रहें बीएनबी के साथ, और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहें कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। तो जहां बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी के द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वहीं कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है। आखिर क्या है हकीकत, हम लोग अभी वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी के चेंबर में है और उनसे जानेंगे कि जो इतना आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, आखिर प्रतिनिधि और प्रशासन में मतभेद होगा तो आखिर विकास कैसे होगा। हम लोग मैडम से बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे उन आरोपों को लेकर के क्या कहना है इनका। जी मैडम, कई आरोप लग रहे हैं प्रखंड प्रमुख मीना देवी के माध्यम के द्वारा, और कई अन्य प्रखंड प्रमुख के आए थे, आज मीटिंग भी हुआ है, गोलबंद भी हुए हैं, कई तरह की बातें आ रही है। क्या कहना है इन बातों को लेकर के? नहीं, उनकी जो है ना, उनकी नाराजगी बेसिकली पंचायत समिति की जो योजना है, ठीक है, उसको लेकर के है। और जब मैं यहाँ आई तो पंचायत समिति का जो यहाँ पे है तरीका, तो उसमें यही देखे कि 22-23 की योजना है ना, पिछले 2 साल से उस पर काम ही नहीं हुआ है, और अभी हम पे 1 महीना में फोर्स किया जा रहा है कि हम उसको कम्प्लीटली पलट दें, और जो काम पिछले 2-3 साल से रुका हुआ है उसको हम 1 महीना में चैनलाइज कर दें, ठीक है। तो हम बिना समझे उस चीज को कर नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, वो प्रॉब्लम हुआ है कि 22-23 में जो योजनाएं पूर्व प्रमुख के द्वारा पारित की गई थी, वो यहाँ से जिला से प्रखंड से पारित होकर के जिला में भी पारित हो चुकी हैं, और साथ में वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत सरकार के वेबसाइट में वो फ्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो भी जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा जो योजना लाई गई है उस पे निर्माण होना चाहिए, तो उस पे निर्माण के लिए अभी तक जो नए प्रमुख थी वो उस पे निर्माण के लिए अभी तक वो लोग तैयार नहीं थे, ठीक है। और इनका कहना था कि ये लोग जितने भी नई योजनाएं लाई थी वो 22-23 में ही लाई थे, और वो 22-23 में पूरी तरह से पहले वाले ग्रुप का कंप्लीट हटा करके उसको ही ये लोग करना चाहते थे। तो पहले ना वेबसाइट में एक ऑप्शन था कि वहाँ पे सप्लीमेंट्री का लिखा हुआ था, तो उससे ना उसको हटा देने से नया योजना उसमें ऐड हो जाता था कि हाँ पहले वाला नहीं तो नया पूरा आ जाएगा। अब वो चीज ही हट गया है, तो उस चीज को हमको समझाने में 1 महीना लगा कि वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नया चीज उनके भी सामने है, मेरे भी सामने है, ठीक है। ये लोग ये चीज यहाँ पे ये लोग जान ही नहीं रहे थे कि आप लोग का ब्लॉकेज क्या है, ठीक है। तो सौतेला व्यवहार भी कह रहे हैं कि आप सौतेला व्यवहार करती हैं प्रमुख के साथ में। सास बहू का थोड़ी रिश्ता मुझे क्या है, किसी से भी क्या है, ठीक है। मुझे यहाँ के जब 19 विभाग को देख रही हूँ तो एक विभाग पंचायती राज भी है, उसको भी देखूंगी, वैसे ही देखूंगी। जब बाकी सब देख रहे तो उसको क्यों नहीं देखूंगी। और आरोप है कि आप किसी के इशारे पर काम करती हैं, वो लोग हमारी बात नहीं मानते। हम तो भारत सरकार के अनुसार काम करते, झारखंड सरकार के अनुसार काम करते, उसी के लिए ही है, और उनका जैसा नियम नीति जो भी रहता है उस नीति का अनुपालन हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अनगिनत कानून है, अनगिनत हजारों लाखों कानून है, तो कुछ कानून का हो सकता है कि इमीडिएटली नहीं जानकारी हो, तो उस चीज को भी हम जानने का कोशिश करते हैं, और उसको तो वो एकदम फोर्सफुली रहता है कि अभी जब हमको पता चला कि इतना गलती है, 2 साल से आप लोग किए नहीं है, तो अभी 1 महीना पे हम क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं कि हम उस चीज को किसी भी तरह से कर दें, ठीक। तो फिर भी हम उसके लिए 15th फाइनेंस के ऑडिटर रांची से बात की, ठीक है। फिर वो बोले कि नहीं, रांची से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग दिल्ली भेजेंगे उन योजनाओं को और रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ योजनाएं पहले वाले ग्रुप से पता चली कि अब ऊपर से कहा जा रहा है मुझे कि वो रिप्लेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब कि अभी जो डीपीआरओ सर आए वो लोग बोल रहे हैं कि रिप्लेस हो ही नहीं सकता। पहले वाले डीपीआरओ सर शायद ये बोले हुए थे ये लोग को कि शायद रिप्लेस हो जाएगा, तो उसको रिप्लेस करना नहीं करना, जब तक हम चीजों को अच्छे समझेंगे नहीं, अभी तक हम सरकार आपके द्वारा बिजी थे, कैसे कुछ भी कैसे कर देंगे। तो वही
रिप्लेसमेंट को लेकर के, जिसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए हम ये लोग स्टाफ लोग को ही बोले हुए हैं जो 15th फाइनेंस के कि आप लोग उसका लिस्ट बना करके उसको आगे बढ़ा दीजिए। हालांकि वो भी जो रिप्लेसमेंट वाला भी है वो एस्टिमेट को पार करके, मतलब 15th फाइनेंस में 22-23 में जितना पैसा है उससे भी एडिशनल बढ़ करके, तो हालांकि वो चीज़ वहाँ से रिजेक्ट ही होगा, लेकिन उसको मुझे बढ़ा देना है और वो मैं बढ़ा भी दूंगी, उसके लिए मैं रेडी भी हूँ। लेकिन फिर ये सरकार आपके द्वारा और संकल्प यात्रा में ओवर हम लोग जो बिजी रहे हैं, तो 3-4 दिन सबको स्पेस चाहिए थोड़ा सा, सभी लोग छुट्टी पे। और अभी खास करके इनकी मीटिंग को मैं सिर्फ 2 बार स्थगित की हूँ। पिछला महीना पंचायत समिति का जो हुआ था तो उस टाइम मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो हम SL लिए थे और पूरा पेन में थे, तो उस वजह से हम उस वक्त लिए नहीं, तो वो चीज वो लोग समझ ही नहीं रहे, ठीक है, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। और अभी है कि अभी हम पंचायत समिति का अगर मीटिंग रखेंगे 28 को, तो अभी पंचायत समिति अबू आवास का जांच कर रही है, तो कौन पंचायत समिति आएगा और नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग सुबह से लेकर रात तक लगातार अबू आवास का जांच चल रहा है, तो वो प्रैक्टिकली ही नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए, और क्योंकि ये जो अभी साल का 3-4 दिन आखिरी दिन होता है, तो उसमें अधिकतर स्टाफ, अधिकतर विभाग के लोग छुट्टी लिए हुए, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो उस चीज ये समझ ना समझ के चक्कर में मतलब जनता का विकास कैसे होगा, कहीं ऐसा अवरुद्ध तो नहीं हो जाए कहीं? वो होगा ही, वो सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का ये चीज है, ठीक है, कि यहाँ सडनली, क्योंकि शुरू में इतना जब भी 1 महीना फर्स्ट में तो इतना एग्रेसिव से मेरे पास कॉल आता था ना कि हमको लगता था कि ऐसे क्यों लोग बात कर रहे हैं, मतलब क्योंकि तो फिर ऑटोमेटिकली होता है कि करना तो हमको है, आप ही का हम काम कर रहे हैं, यहीं का काम कर रहे हैं, लेकिन हमको तो थोड़ा सा चाहिए ना कि मेरा पीस ऑफ माइंड रहे और हम काम करें, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा रेसिस्ट, हाँ, फोन में भी 9 बजे 6 बजे 7-8 बजे फोन अचानक से आ रहा है, ठीक है, तो मेरा भी एक पर्सनल थोड़ा सा टाइम है, हम भी इंसान है, ठीक है, तो उतना लिबर्टी हमको भी है, तो वो चीज के लिए हम थोड़ा सा हम रेसिस्ट करते हैं, क्योंकि पहला 1 महीना बहुत एग्रेशन से हम पे हावी हो गए, तो वो किसी भी इंसान को हम रेसिस्ट करेंगे। तो देखिए मैम, गरिमामयी पद होता है प्रखंड प्रमुख, और वो बताया जा रहा है कि जब वो बात करती हैं तो आप इंग्लिश में गाली देती है, ऐसी बोल रहे हैं। हम आज तक जिंदगी में गाली एक इंसान को भी नहीं दिए हैं, जिंदगी में हम गाली नहीं दिए हैं किसी को, और ना मेरे स्वभाव तो ऐसे आरोप लगा रही है वो फिर? नहीं, उनको शायद नहीं समझ में आता होगा, जो हम होता है ना, कुछ शब्दावली हमको इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो उनको गाली लगता है, तो उनको लगता होगा कि हमको नहीं समझ में आया तो गाली टाइप से कुछ हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। और जो प्रतिनिधि रहते हैं तो उनके पति आते हैं तो बोले कि वो लोग बात नहीं करते, लिख करके दीजिए, लिख करके दीजिए। नहीं, उनसे 1-2 बार शुरू में ही हुआ था, बहुत एग्रेशन से बात हुआ था, किए थे वो, तो एग्रेशन से हम ऐसे, मेरे से लाइफ में कोई नहीं बात किया कि आ करके कोई भी यहाँ पे हो, कोई किसी भी पद पे हो, ठीक है, क्योंकि एक महिला की अपनी गरिमा होती है, ठीक है, आप एक संयमित स्थिति में ही आपको जितना बात करना है कर सकते हैं आप, ठीक है, उसको पार करके नहीं कर सकते, तो वो इसलिए एक रेसिस्ट। इतने आरोप लग रहे हैं, तो ये क्या, ये सारे आरोप बेबुनियाद है क्या? नहीं, बेबुनियाद नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग की तहत है, समझ लोग, हाँ, कि अपना सोच एकदम सब पे हावी है, तो थोड़ा सा स्थिर हो जाएंगे तो सामने वाले की सोच सबको समझ में आ जाएगा, सामने वाले को समझने की जरूरत है, सामने वाला का सोच समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले स्थिर होना, होकर के, शांत होकर के, तो वो जो चाह रही है हम भी वही चाह रहे, कोशिश भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमको स्थिर होकर के उस चीज को करना होगा ना। जो पंचायत समिति का मीटिंग मंथली होना, वो होना ही है, वो लेंगे भी, ठीक है, लेकिन जो कुछ सर्कमस्टांस आ रहा है, ऐसा आया है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ये सहयोग का जरूरत होता है कि हाँ, उस चीज को समझिए कि क्या है परिस्थिति, जी, हम लोग उसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के जो बातें आ रही है छन करके, वो समझ ना समझ की भी बातें आ रही है। जो आरोप को लेकर के वीडियो में इनका कहना है कि समझने की जरूरत है, एक दूसरे की, वाकई एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है, और विकास की गाथा को लिखने की जरूरत है, तभी विकास संभव है। नहीं तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे तो बेंगाबाद में विकास की उम्मीद करना भी गंवारा साबित होगा। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।